Good morning, students. Our today's topic is components of comprehensive and continuous evaluation. In our previous video, I had already discussed about the meaning of continuous and comprehensive evaluation. And now we will going to discuss about the components, means कौन कौन से components हैं जो कि CCE में comprehensive and continuous evaluation में जो है वो रहते हैं, या जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है उसके स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज को। तो सबसे पहला है क्विज कॉम्पिटिशंस, क्विज एंड कॉम्पिटिशंस। क्विज और कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, क्योंकि क्विज और कंपटीशन में स्टूडेंट क्या है, एक टीम में रह करके काम करता है। क्योंकि क्विज कंपटीशन हम जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो टीम्स में डिवाइड करके स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज हमने कोई भी क्विज लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, उसमें क्या है, हमने 2-3 टीम्स बना दी। तो स्टूडेंट टीम में वर्क करना मीन्स टीम वर्क जो है, जो क्वालिटीज हैं, सोशल क्वालिटीज की हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स की डेवलप होती हैं इसके थ्रू हम स्टूडेंट के सोशल बिहेवियर को असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसके अंदर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन जो है वो कितनी डेवलप हुई है, या फिर अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग है वो कितनी डेवलप हुई है, एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करना है वो कितनी फीलिंग डेवलप हुई है, एक टीम में, एक ग्रुप में रह करके काम करना है वो जो है वो एबिलिटी उसके अंदर कितनी डेवलप हुई है। तो इसके थ्रू जो सोशल क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज हमें सोसाइटी में रहने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, एक पर्सन के लिए, एक सिटीजन के लिए या एक स्टूडेंट के लिए। तो क्विज के थ्रू हम स्टूडेंट्स के अंदर सोशल क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं और इजीली सीसीई के थ्रू हम स्टूडेंट के सोशल बिहेवियर को भी असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट्स। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सीसीई का वो है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट वर्क हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। मीन स्टूडेंट को जैसे होम असाइनमेंट दे दिया हमने, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई असाइनमेंट स्टूडेंट को हमने दे दिया, तो इसके थ्रू क्या है, स्टूडेंट की जो एक थिंकिंग एबिलिटी है, इंफॉर्मेशन को गैदर करने की, इंफॉर्मेशन को अरेंज करने की सीक्वेंस में, अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करने की जो उसकी एबिलिटीज हैं, ये कुछ उसकी स्किल्स हैं, उनको हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं असाइनमेंट्स के थ्रू। की असाइनमेंट जो हमने स्टूडेंट को प्रोवाइड किए हैं उनमें उसकी जो प्रोग्रेस है या उनमें उसकी जो पार्टिसिपेशन है या उसकी प्रेजेंटेशन है वो कैसी थी। तो इस बेसिस पे हम स्टूडेंट की जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं उनको हम असेस कर सकते हैं असाइनमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट है रिटन एंड ऑरल टेस्ट। अब रिटन और ऑरल टेस्ट के बेसिस पे हम स्टूडेंट की जो स्कॉलस्टिक एरियाज हैं, जो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, जो उसके मार्क्स हैं, परसेंटेज है, जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं, उसका रिजल्ट है, उसको असेस कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो कितनी रही है एक सेशन में। तो रिटन और ऑरल टेस्ट के थ्रू हम उसकी मींस एजुकेशनल अचीवमेंट को इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। सीसीई का एक कंपोनेंट है रिटन एंड ऑरल टेस्ट। इनके थ्रू हम स्टूडेंट्स ने किसी पर्टिकुलर टॉपिक से के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी जो नॉलेज है उसकी डेवलप हुई है, उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट कितना डेवलप हुआ है, इस चीज को हम इजीली असेस कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जैसे उसका रिटन एग्जाम जो है वो हमने ले लिया, उसमें क्या है, उससे ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हमने पूछे, उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो भी हमने रिटन एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट से पूछे हैं, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू भी स्टूडेंट को हमने असेस किया कि उसने कितना डीपली अंडरस्टैंड किया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसने कितना इंग्लिश के सब्जेक्ट को जो है वो मीन्स सीखा है, अंडरस्टैंड किया है। तो उसके रिटन और ऑरल टेस्ट के थ्रू हम उसकी स्पीकिंग एबिलिटी को चेक कर सकते हैं, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको चेक कर सकते हैं। तो रिटन और ऑरल टेस्ट भी एक कंपोनेंट है सीसीई का, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अचीवमेंट को इजीली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल एबिलिटीज हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, चीज़ों को अरेंज करने की सीक्वेंस में, कुछ सपोज हमने कोई भी प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट को दे दिया करने के लिए, कोई सर्वे है या कोई एक्टिविटी है इस टाइप की जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसको अरेंज करना है या प्रैक्टिकली उस चीज़ को मीन्स प्रैक्टिकल बनाना है स्टूडेंट को। जैसे कि बीएड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, लेसन प्लान्स के थ्रू प्रैक्टिकल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क है वो भी एक प्रैक्टिकल का पार्ट है, या फिर साइंस की जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, इस टाइप का जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके थ्रू हमें स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं उसके अंदर वो कितनी डेवलप हुई है, उसका जो एप्टीट्यूड है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट
को लेकर के वो कितना डेवलप हुआ है, वो प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू हम इजीली असेस कर सकते हैं। ये भी उसकी स्कॉलास्टिक जो एरिया है उसी का एक पार्ट है जिसको हम प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू इजीली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड प्रोजेक्ट वर्क। अब लेबोरेटरी के थ्रू, जैसे लैंग्वेज लैब है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो स्टूडेंट ने मीन्स लेबोरेटरी वर्क लैंग्वेज में जा करके कितनी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई हैं, क्या उसने सीखा है, या अगर कंप्यूटर्स की या साइंस की हम बात करें, लैब में जा करके वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या लैब में जा करके वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, लैब में जा करके वो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो है वो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। इसके थ्रू लेबोरेटरी वर्क या प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू भी हमें स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज हैं, जो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं, जो प्रैक्टिकली उसने सीखा है, जो चीजें, जो स्किल्स जो सीखी हैं उसने प्रैक्टिकली, उन चीजों को हम इजीली इवेल्युएट या असेस कर सकते हैं। तो ये भी सीसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लेबोरेटरी वर्क। और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है कि हमने स्टूडेंट को कोई भी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए, स्टूडेंट क्या है उसमें खुद से ही इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, खुद से ही इंफॉर्मेशन को अरेंज करेगा, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट व्यूज या थॉट्स हैं उसके उस टॉपिक के बारे में, उनको वो क्या है उनको रखेगा, वो बाकियों को वो एलिमिनेट कर देगा। मीन्स इंफॉर्मेशन को गैदर करना, स्कीमिंग करना इंफॉर्मेशन को, या फिर असेस करना इंफॉर्मेशन को, ये जो कुछ क्वालिटीज हैं ये इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो उसकी इन क्वालिटीज को हम सीसीई में लेबोरेटरी और प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू इजीली असेस कर सकते हैं कि उसने स्टूडेंट के अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर करने की जो क्वालिटी है, उसको अरेंज करने की जो क्वालिटी है, सिलेक्ट करने की जो इंफॉर्मेशन को क्वालिटी है, वो कितने की डेवलप हुई है। नेक्स्ट है टर्म पेपर्स और एग्जाम्स। टर्म पेपर और एग्जाम्स क्या होते हैं, जैसे हम स्टूडेंट का मान लो वीकली टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया, या हाफ ईयरली टेस्ट ले लिया, FA1 जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, SA1 होते हैं, समेटिव असेसमेंट्स जो होते हैं, मीन्स जो पीरियोडिकल एग्जाम्स हैं, जो टर्म एग्जाम्स हैं, वो भी सीसीई का एक पार्ट है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी हम स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनको इजीली असेस कर सकते हैं। और एजुकेशनल अचीवमेंट को स्टूडेंट की हम टर्म पेपर्स के थ्रू ही असेस कर सकते हैं। जब तक हम स्टूडेंट का कोई टेस्ट नहीं लेंगे, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, तब तक हमें उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनका पता नहीं चलेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के, हमने कितने अचीव किए हैं, या स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है या पार्टिसिपेशन है उसकी या डेवलपमेंट है उसकी, वो कितनी हुई है, उसका रिजल्ट जो है वो कितना रहा है। तो इस बात को पता लगाने के लिए हमें उसके टर्म पेपर्स या एग्जाम्स जो है वो लेने पड़ेंगे। ये भी सीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके थ्रू हम स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसको हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वे रिपोर्ट्स। अब हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है वो हर लेसन के पीछे दी हुई होती हैं, हर जो टॉपिक है उसके पीछे दी हुई होती हैं। कुछ सर्वे के रिगार्डिंग एक्टिविटीज भी होती हैं कि स्टूडेंट ने कोई सर्वे करना है, किसी के रिगार्डिंग सोसाइटी में सर्वे करना है, या अपने पीयर ग्रुप से रिलेटेड सर्वे करना है, या इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग या अदर क्लासेस हैं उनके रिगार्डिंग उनके स्टूडेंट पर कोई ना कोई सर्वे करना है। उसकी रिपोर्ट के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी सोशल क्वालिटीज, उसकी जो कॉग्निटिव क्वालिटीज हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उन चीज को, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, इन चीजों को हम सर्वे रिपोर्ट के थ्रू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीसीई का, एक कंपोनेंट है सीसीई का, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसमें उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में उसकी पर्सनैलिटी के कितने डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल ग्रुप्स एंड सेमिनार्स। अब ट्यूटोरियल ग्रुप्स जो है वो टाइम टू टाइम एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्यूटोरियल जो है वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, या सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करता रहता है। उन ट्यूटोरियल ग्रुप्स में और सेमिनार में स्टूडेंट की कितने पार्टिसिपेशन थे, कितना पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट ने, कितना एक्टिवली उन चीज़ों को सीखा, क्या क्या स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई हैं, कितनी उसकी नॉलेज में, उसकी इंफॉर्मेशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है, या कितनी उसकी ज्ञान में वृद्धि हुई है उनके थ्रू, और फिर उस ज्ञान को उसने कितना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो यूज करने में एबल हुआ है।
इन चीज़ों के जरिए इस चीज़ के थ्रू हम स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है उसका, जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है उसका, एक्चुअल बिहेवियर जो है उसको असेस कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के कई सारे एस्पेक्ट्स को असेस कर सकते हैं ट्यूटोरियल ग्रुप्स और सेमिनार्स में उसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप हुआ है, वो कितना इफेक्टिवली अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है किसी पर्टिकुलर सेमिनार में या ट्यूटोरियल ग्रुप में जो है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी रही है, उसके कितनी एक्टिविटीज में, उसने किस एक्टिविटीज में कैसी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो रही है। इसके थ्रू हम उसकी पर्सनैलिटी को इजीली असेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीसीई का, जो कि एक टीचर के लिए हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको बनाने के लिए, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। नेक्स्ट है वेटेज टू अटेंडेंस। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है एक सीसीई का या सीसीई प्रोग्रेस कार्ड में जो कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट को ग्रेडिंग की जाती है या असेस किया जाता है, वो अटेंडेंस के बेस पे वेटेज जो है वो कितने परसेंट जो है वो स्टूडेंट्स को दी गई है। मीन्स उसकी अटेंडेंस, उसकी जो रेगुलरिटी है, उसके जो रेगुलरिटी है क्लासरूम में या क्लासेस को अटेंड करने की, उसके बेसिस पे भी उसको इवेल्युएट किया जाता है कि स्टूडेंट कितना रेगुलर रहा है, कितने उसको परसेंटेज जो है वो अटेंडेंस उसकी रही है, कितने परसेंट अटेंडेंस रही है, और उस परसेंटेज के बेसिस पे उसको हम क्या ग्रेड दे सकते हैं या कितने पॉइंट्स में जो है वो उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स दे सकते हैं मीन्स उसको। तो वेटेज टू अटेंडेंस के बेसिस पे भी हम सीसीई के थ्रू स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, उसकी रेगुलरिटी कितनी रही है, इससे उसका पता चलता है कि उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कितना इंटरेस्ट था, उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसके एनवायरमेंट में वो कितना जो है वो घुल मिल गया। मीन्स एक स्टूडेंट अगर वो उसकी अटेंडेंस 100% है, फुल अटेंडेंस है उसकी, इट मीन्स स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट के साथ मोटिवेटेड होके, एनकरेज हो करके जो है वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल में आता था, क्लास को अटेंड करता था। तो अटेंडेंस की जो वेटेज है उसके बेसिस पे भी हम स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, उसके इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को उसके असेस कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं, या जो सीसीई का जो स्टूडेंट का एक फाइनल प्रोग्रेस कार्ड होता है, इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। उसमें उसकी जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज थी या को करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें भी उनकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे उसको अटेंड किया जाता है, जो क्विज कंपटीशन या ऑर्गेनाइज हुए हैं उनके बेसिस पे भी असेस किया जाता है। असाइनमेंट वर्क उसका कैसा था, जो उसको होमवर्क प्रोवाइड किया जाता था, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, उनमें उसकी पार्टिसिपेशन कैसी थी या इन्वॉल्वमेंट कैसी थी या उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी थी। रिटन टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे टाइम टू टाइम, पीरियोडिक टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उनमें उसके कितने मार्क्स आते थे, इस बेसिस पे भी उसको जो है वो इवैल्यूएट किया जाता था। क्योंकि जो एक प्रोग्रेस कार्ड होता है किसी स्टूडेंट का, सीसीई का कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो फाइनल असेसमेंट, जो फाइनल रिजल्ट के दौरान स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें क्या है, FA1 मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 होते हैं, फिर SA1 होते हैं मींस समेटिव असेसमेंट 1 होते हैं, फिर FA3 होते हैं, फिर FA4 होते हैं, मींस 4 बार उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिनकी वेटेज जो है वो 10% जो है वो काउंट की जाती है। और जो SA1 और SA2 होते हैं, 2 बार समेटिव असेसमेंट होता है स्टूडेंट का ईयरली बेसिस पे, मीन्स 2 बार उसके समेटिव असेसमेंट होते हैं, जिसकी 30% जो है वो वेटेज काउंट की जाती है। तो 10% फॉर्मेटिव असेसमेंट का और 30% समेटिव असेसमेंट का मिला करके ये टोटल 100% में से उसको काउंट किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है कि कितनी जो ग्रेड है स्टूडेंट की, क्या ग्रेड आई है, कितनी परसेंटेज CGPA उसका क्या रहा है। तो एक सीसीई के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे एक टीचर जो है वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को असेस कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को असेस कर सकता है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक